I remember it very vividly. My father said, क्या कर लोगे एमबीए करके? तो आप हम्म, जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थे, आपका बैचलर्स भी बायोलॉजी में हुआ है, मास्टर्स भी बायोलॉजी में हुआ है, तो आपका कहीं पहले कोई माइंडसेट था क्या कि नहीं मेरे को एमबीए में जाना है करके? I would be very honest. I did not had the chance to sit for the campus. मुझे कैंपस प्लेसमेंट में बैठने से पहले ही नौकरी मिल गई थी. आपका पैकेज क्या है, आप जहाँ हैं अभी, और आगे आप कहीं और जंप करने की अभी कोशिश कर रहे हैं या फिर अभी? तो कैट के बाद मैंने एनमैट और स्नैप दिया एंड एनमैट एंड स्नैप बोथ वेंट रियली गुड फॉर मी. सो आई गॉट शॉर्टलिस्टेड. आपने एजुकेशन लोन भी लिया था, तो ये सब चीज़ का प्रोसीजर क्या था अगर कोई वहाँ से एमबीए करना चाह रहा है या किसी अदर इंस्टीट्यूट से और उसको भी एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट रही तो? सो हेलो सीबीएसियंस, आज मैं जिनके साथ पॉडकास्ट शूट करने जा रहा हूँ, मतलब ये जो हमारा एपिसोड है वो हमारी आकांक्षा साहू दीदी के साथ है, जो कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो फिफ्थ ईयर में थी। मतलब आप 2017 बैच के हो ना दीदी? यस, यस. हाँ हाँ। 2017 बैच, 2017 या. थर्ड बैच ऑफ सीबीएस। तो आप कैसे हैं दीदी गुड, अभी? गुड. आई एम गुड अंजय. आई मीन ऑल वेल. और बताओ, हाउ आर यू? हम भी सब बढ़िया है दीदी, सबके एग्जाम्स भी अब हो गए। अब हमारा तो फिफ्थ ईयर भी कंप्लीट हो गया और जूनियर सब आगे बढ़ गए हैं सब। हम भी सीबीएस से अब बाहर आ हाँ. गए। Yeah, it's like that only, when you called ki, even you are about to be like an ex-CBSEan now. Ki you will be हाँ। the you will be the alumni ना अब. तो यस यस। मुझे ही सोच के लग रहा है कि it has been 5 years. आपकी जो करियर जर्नी रही है, आपने सीबीएस में आके बायो लिया, बायो सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट Yes, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में गया, तो आपने एमबीए किया। तो ये सभी के yes. लिए जो भी इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या फिर आप का क्या था अप्रोच, या आप कैट के थ्रू गए और कौन कौन से एग्जाम्स दिए, तो आपकी जर्नी ना ये जरूरी है हम लोग को जानना। तो मैं आपसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करते जाऊंगा, मैंने पूरा नोट Sure, करके रखा sure. है। तो आप एक एक करके ये सारी Sure. चीजें बताते जाइएगा। तो एग्जैक्टली आप अभी कहाँ हैं दीदी, कहाँ जॉब कर रहे हैं? So, right now I'm in Mumbai. I'm working with a non-banking financial institute, Tata Capital. So, I did my MBA in marketing and finance. So, hence I'm placed in, and my college was based with like digital. There was a lot of focus into digital transformation and all of those things. So, currently I am working for, like, I'm trying to automate some of the process in the organization. So हम्म। that's exactly where I am right now. So I'm working at Tata Capital here in Mumbai. ठीक ठीक। दीदी तो आपका जो प्रॉपर पोस्ट है उसका टाइटल क्या है? Okay, so I am a manager here in Tata Capital. So basically, हम्म। I am in credit strategy. I'm in credit strategy team. I am a manager here. I look into all the projects which come into the organization. So on timely basis, the organization comes up with different kind of projects. So right now the buzzword is Gen AI. So that is my project right now. I'm working हम्म। in Gen AI projects and I'm trying to automate जो भी manual processes थे पहले in the हाँ organization हाँ where हाँ। there was manual intervention. So I'm trying to automate all these things, trying to make stakeholders' life a little easy by automating things. So I'm in financial institute and I'm in credit strategy team. So what I majorly do is I try to automate all the credit related journey that happens in the organization. So basically हम loans देते हैं, different kind of loans, just like a हम्म। bank, but it is not a bank, it's an NBFC. So whatever is the process from your a customer applying to analyzing कि क्या वर्थ है, कितने पैसे दे सकते हैं, till dispersal and then post risk, ये बेसिकली जर्नी होती है. तो आई एम ट्राइंग टू ऑटोमेट उसका क्रेडिट असेसमेंट वाला जो पार्ट होता है वो, बिकॉज
That is like I am in credit team, so I'm trying to automate those particular journey parts. So Okay, that is the job title. ठीक। दीदी, तो आपका जॉब ये कैसे लगा? आपका कैंपस सिलेक्शन के थ्रू हुआ था कि आपने खुद अप्रोच किया है वहाँ? No, no, it was on campus thing. In fact, I did not even had to sit for on campus. We before campus placement, there you get the opportunity to intern with some of the हम्म। organization. So it is also like a placement process, but it happens within few months after joining. So when I joined, within few months, I had the opportunity to give interview for my summer internship project. Like you go for ओके। summer internships, right? So it's not exactly summer internships, but internships. हम्म। So I was placed with Tata Capital as an intern. So they run different programs. तो ये एक प्रोग्राम रन करते हैं स्पार्क के नाम से, टाटा कैपिटल रन अ प्रोग्राम। तो वहां यू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप and हम्म। they give you an internship of about 8 weeks, which is a paid internship. And the company will give you some kind of a project, a short project, जहाँ पे आपको काम करना है। तो at that time they try to analyze you as well as a candidate. ये बेसिकली हम्म। पीपीओ मॉडल पे वर्क करता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स के लिए ही स्पेशली ये प्रोग्राम होता है। तो आप वहां जाते हो, आप काम करते हो, यो आपको कुछ डिलीवरेबल्स दिए गए होते हैं और आपको 8 वीक्स का टाइम दिया हुआ होता है। तो यू हैव टू इन 8 वीक्स लर्न व्हाट इज द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। तुमको प्रॉपर एज अ मतलब जॉब का एक मिनी वर्जन ही समझो उसको। तुमको ये दे विल गिव यू अ एम्प्लॉय आईडी कार्ड, they will treat you like an employee, you will be हाँ assigned a हाँ। manager who will be your full time manager just like a regular job, and तुमको एक पर्टिकुलर मतलब किसी एक प्रोजेक्ट का छोटा पार्ट तुमको दे देंगे कि जो भी डिलीवर है, मतलब इट इज पॉसिबल टू डिलीवर वैसा ही कोई काम देंगे 8 हफ्ते में जो हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ 8 वीक देन यू विल हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट, जैसे हम अपने मतलब सीबीएस में भी सीबीएस में करते डिसर्टेशन हैं। वगैरह में भी हाँ हाँ हाँ। हम जैसे बनाते हैं, यू तुम्हारा एक प्रेजेंटेशन होता है, यू विल मेक अ रिपोर्ट। तो सिमिलरली हम्म। यू विल मेक अ रिपोर्ट, यू विल प्रेजेंट इट टू योर मैनेजर एंड योर सुपरवाइजर, एंड कॉलेज में यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस, एंड ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ मार्क्स फॉर दिस, and basis that they if they like you they offer you a job beforehand। मतलब हम्म। फर्स्ट ईयर में ही तुमको जॉब ऑफर हो जाती है, सेकेंड ईयर ऐसा है में क्या? जाने ठीक ठीक। से पहले ही। हाँ। सो आपके इन फर्स्ट परफॉर्मेंस ईयर के अकॉर्डिंग। आफ्टर, yes, on basis of how you have performed in your first year only they judge you, they मतलब उनका अपना एक अप्रूवल हो चुका होता है कि हाँ इनको देना है नहीं देना, फिर वो एचआर के हम्म। ऊपर होता है कि किस तरीके से वो कब कम्युनिकेट करते हैं। तो जब तुम्हारे कैंपस प्लेसमेंट शुरू होती है कॉलेज की, उसके पहले हम्म। ही तुमको बता दिया जाता है कि वेदर और नॉट यू हैव अ प्री प्लेसमेंट ऑफर और नॉट। तो तुम्हारे हाथ में प्री प्लेसमेंट ऑफर अगर होता है, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट तो यू डू, एंड देन यू डू नॉट हैव टू सिट फॉर द कैंपस। मतलब तुम खुद ही ऑप्ट आउट कर लेते हो वॉलंटरीली कि आई डोंट वांट टू सिट हम्म। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ जॉब। So that happened with me. So when I ओके। joined my organization, like Institute for MBA, I was given this opportunity. Now, like same as a job, you will have to apply, your CV will get shortlisted, then the company will do all this GD round and then हम्म। whatnot. So we had to give an exam. मतलब जैसे ही हम आए थे सिम्बायसिस में, मैंने जैसे ही एडमिशन लिया, कुछ दिनों के बाद में टाटा केम फॉर प्लेसमेंट्स, फॉर समर प्लेसमेंट्स, मतलब फॉर इंटर्नशिप्स बेसिकली। सो दे गेव अस एन एग्जाम, वही बेसिक एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक एग्जाम्स जो होता है वो हुआ वहां पे। हाँ। उसकी बेसिस पे दे शॉर्टलिस्टेड अस, देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की सीवी शॉर्टलिस्ट करी, फिर जीडी वगैरह हुआ, पर्सनल इंटरव्यूज हुए, उसके बाद में 8 पीपल वर सिलेक्टेड। ओके। Six, sorry, not eight, 6 people were selected for हम्म। Tata Capital. Then out of those 6 people, four of us got a pre-placement offer. So all four of us joined Tata Capital. अभी सारे चारों अभी we are working here.
at Tata Capital. So I did not had to sit for my final placements, तो basically. वो चारों आप एक इंस्टीट्यूट से हो? Yes, yes. ठीक Like ठीक। different departments, we are placed in different departments, but all of us हम्म। are still working with Tata हाँ, Capital. काम डिफरेंट डिफरेंट रहता होगा दीदी सबका, चारों का, हाँ आप हाँ लोग का। हाँ, everybody is in हम्म। different department, yes. हम्म। तो दीदी अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो सभी लोगों को जानना होता है, और सबसे मेन पॉइंट पॉडकास्ट का यही होता है कि आपका पैकेज क्या है, आप जहाँ हैं अभी, और आगे आप कहीं और जंप करने की अभी कोशिश कर रहे हैं या फिर अभी टाइम है? Okay, so first part answer get you. So I cannot state the exact figure for, obvious reasons, but I would say it's a good seven-figure salary. ओके। So, and देखो ग्रोथ का ऐसा है, स्पेशली इन अ कॉर्पोरेट, if you want to grow money wise, you have to switch after, serving for मतलब 2.5 साल 2 साल 3 साल में तो करना ही होता है. Some people हम्म। try to do it before as well, because वही चीज है कि your company will give you hike year on year, ऐसा नहीं है कि they won't. But if you want to jump, for a good 30% hike or a 40-50, even people even get 50% hike. That's a huge hike. हम्म। तो वो करने के लिए तो यू विल हैव टू स्विच. बट सिंस आई एम अ न्यू जॉइनी, मतलब इट्स बिन 1 year ओनली, सो ओके। मतलब it is always a thought at the back of the head that you have to find better opportunity, but it's not a very immediate thought for me right now. And salary is a seven. I get a seven-figure salary as of now in my तो current role. अभी आपका जॉब बोला जाए तो अभी डेढ़ एक साल ही हुआ है बोले ना दीदी, एक डेढ़ साल आपको? एक Yes, 1 year, वन हाँ ईयर हाँ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आप अभी बहुत अच्छे पैकेज में हो। तो फिर अभी तो आप यहाँ से अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। और दीदी, तो ये जो प्रोसेस था आपका, जो प्लेसमेंट हुआ है, उसमें आपको और कोई ऑप्शन मिला होगा, दूसरे कंपनी में भी आपका सिलेक्शन हुआ रहा होगा, ऐसा कुछ था? Oh yeah. So earlier I told you na that I got a PPO. So what happens in an MBA college, हम्म। in most of the MBA colleges is, if you get a PPO, that is a pre-placement offer, हाँ हाँ। and if you ओके are ओके। a fresher, and हम्म। if you are a fresher, and हम्म। the offer is a good offer from a good company, uh, more than the average of batch. मतलब क्या होता है, हाउ दे मेजर इट, they calculate it from previous batch ka placement statistics. So हाँ हाँ if हाँ। you are getting great, like more salary than the what all people from the previous batch got, if you're getting हम्म। more than that, so there's a rule in placement which comes in picture in most of the MBA colleges, that you cannot say no to that offer. So since after my internship in Tata Capital, I got this offer, that is my pre-placement offer. I did not have the chance to say no. And ओके। because it was a good salary, it was a good हाँ, seven-figure salary, सैलरी which भी was बहुत greater सही है। than the which हम्म। was greater than the average of my previous batch. मतलब जो मेरे सीनियर्स थे उनका जो बैच एवरेज था प्लेसमेंट फिगर्स, उससे हम्म। ज्यादा था, एवरेज से ज्यादा था. तो मुझे बीइंग अ फ्रेशर, मुझे ये चांस नहीं था कि मैं इस ऑफर को ना बोल के दूसरे कंपनीज के लिए बैठ सकती हूँ कैंपस के लिए. सो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट हैड द चांस टू सिट फॉर द कैंपस. मुझे कैंपस प्लेसमेंट में बैठने से पहले ही नौकरी मिल गई थी, ओके। और क्योंकि सैलरी वाज गुड, तो आई हैड टू एक्सेप्ट इट. एंड व्हेन यू एक्सेप्ट अ प्री प्लेसमेंट ऑफर, दे आस्क यू टू साइन अ saying that I am opting out voluntarily from rest of the campus placements. So I had to sign out from the campus placement. तो मुझे और किसी कंपनी में चांस नहीं मिला to sit for the placements. This was the only offer that I got, and since it was good according to my college, being a हम्म। fresher, so मुझे it was kind of a compulsion that I had to say yes. But I was offered a good role, तो मेरा role अच्छा था, तो it was, oh, I was okay with it कि ठीक है fine.
For a first job, it was a very good role. Matlab, as of now, the yeah, automation, digitalization is a buzzword, right? And my core job is that only. I was okay with it. So I was like, okay, let's go. When I went, not that I had an option to say no, but I was okay with the offer that I got. दीदी, और जैसे अभी के डेट में अब हम देखते हैं तो बीएससी एमएससी को लोग नॉर्मली समझने लग गए हैं, अगर जिनको रिसर्च फील्ड में नहीं जाना है तो आप हम्म। जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थे, आपका बैचलर्स भी बायोलॉजी में हुआ है, मास्टर्स भी बायोलॉजी में हुआ है, तो आपका कहीं पहले कोई माइंडसेट था क्या कि नहीं मेरे को एमबीए में जाना है करके? क्योंकि आपने मास्टर्स के बाद पूरा फील्ड ही स्विच कर दिया, देखा जाए तो आप साइंस यस। से ही दूसरे फील्ड में चले गए, तो आपका पहले से ये इंटरेस्ट था? सी आई बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म। मेरा कोई प्लान नहीं था। मतलब डे वन से मेरा कोई प्लान नहीं था दैट आई हैड टू आई हैव टू स्विच माय फील्ड और आई वांट टू डू एन एमबीए और आई हैव एन हाँ इंटरेस्ट हाँ इन हाँ। एमबीए। Not really, but yes, I was always good with people. I had good people skills since day one of my college. So a lot हम्म of people used to recommend me कि you should opt for this field and you are good with, handling people's skills. You just have to learn the managerial aspect of it and you will perform good. ये लोग मुझे recommend करते थे and there were few people in my batch only who opted out after the third year, that is हाँ हाँ graduation. हाँ। हम्म Graduation के बाद भी there were few people who opted out and they were doing good. So that was kind of an inspiration to go for it. And I'd be very honest that MBA was never a plan A for me. ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा हुआ है, ईयर वन से हम्म मैंने सोचा हुआ था कि मुझे एमबीए ही करना है, ऐसा नहीं था. But at that time, when I was in CBS, so when we joined, there was no batch which actually passed. Like, मतलब किसी के पास डिग्री नहीं थी. Everybody was like it was an ongoing process. जब हमने ज्वाइन किया था, in हाँ third हाँ हाँ। year तक भी कोई नहीं पहुंचा था. तो people were हम्म। just studying. They were not really aware of what is going to be a real world scenario, ठीक ठीक। wherein after getting the degree, what will they do? How will things turn out for them? We were not really aware. We were just students with very student mindset कि हाँ, we have taken admission into this course. We have to study. We have to give exams. We have to go do good in those exams. Then we have to, like, when you join CBS, what is the line of action that you take? You study. You give semester exams. You try to prepare. You try to clear all these मतलब all these papers, right? जो तुम्हारे हाँ। फर्दर पीएचडी के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, और नेट गेट होता गेट है, वो जैम, सारी चीजें। नेट गेट, हाँ, ऑल दोज थिंग्स. तो ये ओरिजिनली फॉर मोस्ट पीपल, I think more than 90% of people go to CBS with that mindset only. हाँ That we हाँ। will graduate, we will do our honors, we will do हम्म our masters, and then we will fight these exams and go further for PhD and all these things, right? हम्म। But when we were in third year, there was a lot of drama happening because थर्ड ईयर करने के बाद में जो आभा दीदी वाला जो बैच था, मतलब द फर्स्ट बैच, आभा वैष्णव बैच, they graduated from college. They graduated with a degree in uh, biology, बायोलॉजी। I guess. Yes. यस। So when they graduated, there was a lot of drama happening at that time. We were in the third year, and people were very confused with what sort of degree are we getting, and whether or not we will get admission into a PhD program after that or not, or like I'm not sure whether or not you guys are aware or not, but there was a lot of chaos related to the specifically biology degree बायोलॉजी because of डिग्री। the term that they were using in the degree. हम्म। So that was, I'm not saying that people did not go somewhere or did not do good things. All of us, all of them are doing great in their lives. But we were confused because we did not हम्म have this clarity in mind that what will happen next. It was kind of scary and thoda sa uncertain for most of us कि what will हम्म happen. So, and I am a person who gets very anxious very fast. Like if I am not sure ki what will happen in future,
I'll get anxious because I हम्म want everything to be planned. I want a map. कि हाँ, हम्म this, and नहीं, then this. कोई भी स्टूडेंट हो So, दीदी, उस चीज के लिए वो रह गई। जब हम इतना टाइम दे दिए तो ये प्रॉब्लम हाँ. नहीं होना चाहिए फिर। Yes, so we started, fighting for it. There were a lot of people who were involved, who were, trying to, they were going to different, to the like parent organization जो है हमारा, मतलब हाँ हाँ PSU, हाँ। PRSU में ही PRSU में। बायोलॉजी का अलग से डिपार्टमेंट है, and all of those things. So there was a lot of हम्म chaos. Even after third year, I tried to switch into another college also, विच इज हम्म अंडर PRSU. तुम्हारी ये कॉलेज के बगल में साइंस कॉलेज है, राइट? जस्ट हम्म। नागार्जुना साइंस कॉलेज. सो हाँ हाँ I हाँ। tried to switch there also, but they also asked me to bring a valid certificate saying that whatever courses that I have done is valid हम्म and relevant. तो वो मुझे उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनवा के लेके आओ ऐसा बोला. आई वॉज इन मेरिट, तो मेरा नाम हम्म was there in the merit list to get an admission in the master's program. बट उन्होंने हम्म। मुझे एक रेलेवेंट सर्टिफिकेट लाने को बोला कि व्हाट हैव यू स्टडीड, जस्ट मेक अ सर्टिफिकेट यहाँ PRSU से, देन ओनली वी विल गिव यू एडमिशन. But then I came back to PRSU and then I asked for that relevant certificate. I wanted to take admission in zoology. I was हाँ हाँ। interested to take in admission in zoology. But that did not happen at that time. They gave me an equivalent certificate for botany, that too after 3 months when the admissions was closed for Nagarjuna. And they did हम्म not give me an equivalent certificate for zoology, basis on whatever हम्म subjects we have read at that time. And then COVID came. हम्म So this chaos and confusion and, sort of a fear that what will happen to my future, whether or not I'll be able to get an admission in PhD or not. All हम्म these questions were very haunting to me at that time. And हम्म I was very anxious. And then COVID came. So uske baad mein what happened is I dropped the idea of getting an admission somewhere else and I continued with my CBS। program only, with CBS only. But I was still very scared. So out of that, uh, because of whatever was happening with the degree certificate and a kind of a uncertainty that I had in my mind, I'm not saying that that was real or true and people did not go ahead and do great things. I'm not saying at all. We had a good college. They gave us a good degree, and a lot of people are doing a lot of great things with that degree. But since यस I यस। was scared, I tried to find other ways around of, making my career a little stable, हाँ हाँ। because I was scared because, what if there was a thought in back at the back of my head was और ये what if. बायोलॉजी में है ही दीदी थोड़ा कि अभी भी मतलब हमारे बैच से 2 बैच और बाद तक, जैसे हमारा 7th बैच था तो 8th 9th Hmm. बैच तक ये प्रॉब्लम है कि इन लोग Hmm. बायोलॉजी डिग्री तो दे दे रहे हैं, लेकिन ये ना छत्तीसगढ़ में ही इनवैलिड हो जा रहे हैं डिग्री। जैसे हाँ PSC तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम ले रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो वो करेक्ट अलाइड करेक्ट. सब्जेक्ट्स में ही नहीं आ रहा है बायोलॉजी। तो फिर हम्म. जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, जब CBS में इंटीग्रेटेड MSc बायोलॉजी में चालू किए हैं, तो इनको वो अलाइड सब्जेक्ट में ऐड भी करवाना था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ये प्रॉब्लम अभी तक है। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया इसका, लेकिन अब आगे देखते हैं कभी सॉल्व हो पाता है नहीं है। Yeah, so there were a lot of nuances, and I'm not saying that this degree will not let you go somewhere. You know, हम्म। if you will try to find a solution, if you want to stick to this field, if you want to do a PhD, हम्म। there will be a solution. जो हाँ, मतलब उसमें solution कोई दिक्कत मिलेगा. नहीं है। हाँ। हाँ, it's not like that कि solution नहीं मिलेगा. हम्म। But I got a little scared because a lot of scenarios started playing in my head. What if this? What if हाँ that? हाँ। So, so I was like, this is it for me. I don't want to go ahead with this in this field. What if after हम्म 10 years my degree get questioned? That हम्म was the thought. That was the thought which was there in my head. I'm हम्म not trying to scare anyone कि ऐसा this something like this will happen. By God's grace, people are doing good who were there in biology field as well. They are also doing good in life. And with this degree, I think there was our senior Monica Sahu. She was from biology and she
has taken admission in a good organization. She is doing PhD right now. I'm forgetting the हाँ name हाँ। in which organization she is right now. And there were few more people who have taken in admissions in good organizations in to do PhD further. But I got scared and I was very skeptical for after seeing what has happened, and the chaos was so much and the noise was so loud that I was not ready to take my career ahead in that field, with the constant doubt in my head. तो मैंने सोचा कि let's try to find a solution. And then I was because of that thing, I just simply applied for the entrance exams for MBA. ओके। And I did not honestly prepare for it. I was मतलब कर दिया था अप्लाई, बट इतना टाइम भी नहीं था, मतलब नवंबर में ही शायद हमारे फाइनल एग्जाम्स आपका हुए थे। मास्टर्स होने के और बाद ही आपने अप्लाई कर दिया था दीदी एमबीए एंट्रेंस के लिए? व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर मैंने हाँ तभी हाँ। अप्लाई कर दिया था। एंड साथ ओके। साथ में आई गेव माय एग्जाम्स फॉर माय ये फाइनल कॉलेज का जो एग्जाम्स होता है वो। और मीनवाइल हम्म। जो बीच का जो टाइम बचता है फ्रॉम योर हम्म फाइनल एग्जाम टिल योर एमबीए एग्जाम, बेसिकली वो ही था मेरा पढ़ने का टाइम पे। आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इट सेपरेटली कि पूरा एक साल प्रिपेयर किया या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई मतलब एक देयर वाज दिस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम्म आई वॉज वेरी लेट। आई वॉज वन ऑफ द लेट joiners. So they did not even entertain me for the classes. They gave me the हम्म। stack of information. उनके pre-recorded videos थे। They were like कि ओके। कर लो, जितना कवर कर सकते हो कर लो, you are on your own. They were not ready to take कि हाँ हो आपके ऊपर जाएगा नहीं हो डिपेंड जाएगा। करता है। हाँ, हाँ। yes, you are on your own. Take the study material. जितना कवर कर सकते हो कर लो and they give the exam. तो by God's grace, I was able to crack it. And right after my graduation, I gave the interview for all my MBA colleges and साथ साथ में I went ahead. मतलब in fact, you would not believe it. My parents were also not on board with the idea of me doing an MBA because my father was हम्म। like, "What is this, khichdi that you're trying to make? One day you are in the field of science, the other day you want to go do an MBA." So he was also not on board. So हम्म whatever stipend I used to get in CBS, हम्म I collected all that money. I was collecting that money. With that money, I paid for the tuition fees of MBA with like the tuition that I joined, online coaching institute that I ओके। joined. I paid the fees with the stipend. The travel that I had to do to go to Mumbai and rest of the places for interview. I went to हम्म। Hyderabad, I went to Mumbai, I went to Pune was to online, but I still had to travel to a lot of places. I did that with my own stipend money. I did not ask my father to pay for any of it. मेरे दिमाग में ये था कि जैसे ही मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, once I get selected, then I will try to convince my father. Not like this. Like अभी नहीं हम्म मैं करूंगी. Because he was questioning my decision, right? कि तुम क्या कर रहे हो? हम्म। Like any नहीं, middle वो class किसी भी पेरेंट्स father. कहो वो Yes, रहेगा ही। yes. और ये He एक will भी रहता है question ना you. दीदी कि आप टाइम बस निकाल रहे हो, ऐसा भी आ जाता है दिमाग में। क्योंकि आपका बैचलर्स हाँ, हो गया, correct. मास्टर्स हो गया, अब फिर से आप एक मास्टर्स करना चाह रहे हो, उसके बावजूद भी जॉब कोई फिक्स है ऐसा नहीं रहता आज के डेट में किसी भी कोर्स को लेके। कोई जैसे हम एमबीबीएस कर रहे हैं तो उसका एक ऐसा रहता है कि आप एमबीबीएस कर लिए, आप घर में एक अपना क्लिनिक बना बना लेंगे तो वही आपका मतलब ऑफिस बना लेंगे, वही आपका हॉस्पिटल बन गया। और बाकी सारी चीजें ऐसी Correct, है correct. जिसके लिए हम करते हैं वो Yeah. कोर्स, उसके बाद प्रॉपर हमको जॉब ढूंढना पड़ता है, तो ये बहुत रिस्क रहता है, तो मम्मी पापा को रहेगा Correct. इस चीज के लिए। Yes, yes, हम्म yes. I remember it very vividly. My father हम्म said, क्या कर लोगे MBA करके? हम्म He was so pissed with me and the degree that I have done for past year, which is in question in current at that time. He was so pissed. He was like कि क्या ही कर लोगे? कर तो लिया एमएससी, हम्म क्या कर लिया एमएससी करके, क्या ही कर लोगे एमबीए करने के बाद, was his statement. So I had no backup, I had no support of any sort, but I went ahead with it कि कर लेंगे, देख लेंगे यार। एक बार एक अच्छा कॉलेज क्रैक हो जाएगा तो योर पेरेंट्स विल अग्री, योर पेरेंट्स विल सपोर्ट यू। तो जब मेरा फाइनल इंटरव्यू क्रैक हो गया, सब कुछ हो गया, व्हेन आई गॉट हम्म एडमिशन इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, जब मुझे फीस जमा करनी थी ना, एट हम्म दैट टाइम आई टोल्ड माय फादर कि देखो दिस इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन,
और देयर वर अदर पेरेंट्स ऑल्सो, मेरा एनएम में भी हो गया था ना, एनएमआईएमएस में भी आई गॉट एडमिशन, तो देयर वर अदर पेरेंट्स ऑल्सो हु वर कॉलिंग माय फादर टू से कि हाँ कराते हैं एडमिशन, मेरी भी बच्ची का सिलेक्शन हुआ एंड ऑल ऑफ दैट. So that's how he got to know कि okay, these are the good colleges where my हम्म। kid got selected. It is a good college. And since it was a good college, it was very easy for me to get an education loan from a government bank. तो हम्म। मैंने गवर्नमेंट बैंक के वाया एक एजुकेशनल स्कीम के वाया जाके अपने फादर के साथ में प्रोसेस पता किया. देन वी टुक द लोन. एंड सिंस माय फादर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो बहुत इजीली मुझे लोन मिल गया. एंड एवरीथिंग वाज कवर्ड इन दैट लोन. जो थोड़े बहुत खर्चे होते हैं वो ही मैं अपने पेरेंट्स से लेती थी ड्यूरिंग माय एमबीए. हम्म। एंड आई टुक दिस लोन एंटायरली ऑन माई सेल्फ सारी कि चीजें आई लोन में व्हेन आई कवर हो वंस गई। हम्म। yes that once I will get a job I will start repaying it. So now I have started repaying the job, like the loan, with whatever I लेकिन earn. सैल्यूट टू यू दीदी, आपने पूरा बीएससी एमएससी किया फिर एमबीए में चले गए, और एमबीए में जाने के बावजूद भी आपने इतना जल्दी जॉब क्रैक किया है। अब बहुत जल्दी सेटल हो गए अगर हम एमबीए करने के बाद कंपेयर करें बाकी लोगों का। जैसे कई लोग एमबीए करते हैं बाकी इंस्टीट्यूट से करते हैं, वो अच्छा खासा खर्चा करके कर भी लेंगे, लेकिन उनको हम्म. सेटल होने में, अच्छा जॉब क्रैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आपका कैंपस में सिलेक्शन हो गया, तो ये चीज फिर जैसे आप बता रहे कि फैमिली भी एक टाइम में सोच रही थी कि आपने एमएससी कर लिया अब एमबीए कर रहे हो, क्या ही कर लोगे वाला, तो वो चीज उनको लगा होगा कि नहीं आपका डिसीजन बहुत सही था करके। तो दीदी जैसे ये यू वुड नॉट बाकी। बिलीव मी. हाँ मतलब हाँ ये जो आप बोल रहे हो ना कि सिलेक्शन हो गया होगा तो पेरेंट्स को लगा होगा कि हाँ वाओ. बट यू वुड नॉट बिलीव मी, जब मेरा कैंपस में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था ना, मैंने अपने डैड हाँ। को नहीं बताया था. आई डिड नॉट ऐसा टेल है। माय फादर आई हैव गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस. बिकॉज हाँ। बैक ऑफ द माइंड आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि आई विल टेल माय फादर वंस आई गेट अ फाइनल प्लेसमेंट. Then ओके। only I will tell my dad that I have got a job and I am doing good for myself. And this is हम्म। what I wanted to prove you. Just give me one last chance. I can do it. So I did not हम्म। tell, मतलब initially I did not tell my father, but when eventually the time came जब मुझे मुंबई आना था internship के लिए, तो तब कुछ टाइम पहले मेरी मॉम ने मेरे डैड को बताया हम्म। कि इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो गया. देन माय फादर वाज लाइक कि कब से हुआ है, मुझे क्यों नहीं बताया एंड ऑल. बट आई ऑलवेज हाँ। वांटेड टू मेक इट अ पॉइंट, मतलब मुझे प्रूव करना, मुझे अपने फादर को ही प्रूव करना था. तो दैट वाज द होल पॉइंट कि जस्ट गिव ठीक मी ठीक। वन लास्ट चांस. हम्म। आई हैव नॉट बीन गिवन अ राइट अपॉर्चुनिटी टू आउटशाइन. बट देन यस ऑफ कोर्स, तो जब भी तुम कर रहे होते हो ना, मीनवाइल जब तुम कर रहे हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल व्हिच विल कम इन योर हाँ हाँ। path. Be it a PhD, be it a MBA, be it some other course. But eventually, when you do good for yourself, so definitely your parents feel proud of you and you हम्म। yourself feel कि हाँ I did it. और तो अब सब eventually नॉर्मल हो that गया came. होगा दीदी, अब सोच रहे होंगे कि हाँ नहीं अभी भी. सही किया आपने ऐसा। हाँ, my father is na very that kind of a person who would not हाँ be very like, oh my God, my kids. No, he is very, हाँ। अब ऐसा एक्सप्रेस नहीं mellow. करते होंगे, वो चीज एक्सप्रेस नहीं हाँ, करते कि भले रहता तो होगा अगर he's अपना बच्चा he's कोई very कुछ mellow. अचीव कर रहे तो। हाँ. हाँ। न्यूट्रल नहीं तो रहते होंगे। मतलब nobody made a great deal about it. मेरे घर पे किसी ने मतलब हैप्पी कि हाँ हैप्पी, प्लेज हाँ। गुड, हैप्पी. But nobody made a big deal out of it. Neither my mother or my father कि wow great. हम्म। No, it was very like हाँ normal, calm कि हाँ ठीक है. You did an हाँ। MBA ठीक है, okay. You got a job ठीक है, okay. तो ऐसा there was ऐसा कुछ एकदम ग्रैंड एक्सप्रेशन का कुछ एक्सचेंज है या बहुत ही क्या कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा, ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज वेरी चिल कि हाँ ठीक है, हो गया, कर लिया, ठीक है, फाइन. वी डिड नॉट इवन डिस्कस अबाउट इट कि आप बोलते थे हम्म। मुझे ना क्या कर लोगे एंड ऑल, तो कुछ नहीं. वेरी कॉमन, जस्ट यूजुअल डे कि हाँ ठीक है, हाँ। सबकी नौकरी लगती तुम्हारी लग गई, लाइक दैट. ऐसा था मेरे घर पे माहौल. ठीक। तो दीदी आप एमबीए जिस कॉलेज से कर रहे थे, वो आपने कैसे क्रैक किया? मतलब कैट के थ्रू आप गए या फिर और कोई एग्जाम दिए थे, और कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था? So I gave three exams. हम्म। First was CAT, then there was NMAT, and then there was SNAP.
हम्म। तो जो कैट होता है वो सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में उसके स्कोर एक्सेप्टेबल होते हैं, बेसिकली फॉर ऑल दी आईआईएम्स एंड गुड कॉलेजेस। देन एनमैट जो होता है इट इज फॉर एनएमआईएस, एनएमआईएमएस नारसी मुंजी का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इन मुंबई एंड हाँ इन हाँ अदर हाँ। प्लेसेस। एंड द अदर वन इज स्नैप। स्नैप इज हम्म। बेसिकली फॉर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी ओके। मल्टीपल एमबीए कॉलेजेस आते हैं। तो आई गेव ऑल थ्री एग्जाम्स एंड जैसा मैंने आपको बताया कि आई डिड नॉट हैड ऐसा प्लान और प्रिपरेशन कि ये सारे एग्जाम्स लिखने हैं, तो द वेरी फर्स्ट एग्जाम दैट आई गेव वाज कैट एंड आई डिड नॉट परफॉर्म गुड इन कैट। सो आफ्टरवर्ड्स कुछ टाइम गैप, कैट में तुम देते हो ना, इट वाज लाइक अ मॉक फॉर मी कि पहला एक मॉक पेपर हम्म देने जाते हैं ना, एकदम से उठ के आई वेंट एंड आई हम्म। गेव कैट एंड आई रियलाइज कि हाँ, ऐसे ही अभी दे के आ बहुत गए थे। मेहनत करना है हाँ। एंड यस इट इट इज लाइक नहीं हुआ है अच्छा। फिर कुछ कुछ हम्म ड्यूरेशन में ना वो होता जाता है कि लाइक विद इन 20 days और विद इन अ मंथ। तो ऐसे कुछ गैप्स में, कुछ कुछ दिनों के गैप्स में ये सारे एग्जाम्स शेड्यूल्ड होते हैं। तो कैट के बाद हम्म। मैंने एनमैट और स्नैप दिया एंड एनमैट एंड स्नैप बोथ वेंट रियली गुड फॉर मी। सो आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड नारसी मुंजी ऑल्सो। So तो ये gave आपके both फर्स्ट the अटेम्प्ट में ही हो गया दीदी? yes first attempt. Like after graduation, I gave all three हम्म। exams for the first time. I did not take हम्म। a drop for MBA. ओके। उसके बाद में फिर I went ahead, gave interviews for both Narsee Munji and Symbiosis and got selected in both of the institute. But Symbiosis had hostel facility and everything was on campus, so it was kind of convenient for me. And Mumbai and rest of the places are very expensive compared to Pune, so I opted for a college in Pune in Symbiosis हम्म। International University. ओके। So that's how I went ahead with my MBA. ठीक ठीक। तो दीदी कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं अभी भी जो आते हैं, जैसे उनका साइंस में तो 12th तक वो साइंस वाले ही रहते हैं, सीबीएस में उनका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक आ गया, एडमिशन भी ले लिए, लेकिन थर्ड ईयर तक Hmm. उनको समझने में ही लग जाता है कि हाँ मैं आगे रिसर्च में जाऊँ या नहीं, मेरे को पीएचडी करना है या नहीं। तो कुछ Hmm. जूनियर्स है भी जिनको मैं जान रहा हूँ अभी, जिनको एमबीए में इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ मैं कैट क्रैक करूँ या फिर जो भी एमबीए से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं वो क्रैक करूं करके। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो सीबीएस छोड़ के, मतलब कि बैचलर्स के बाद जो एमबीए में जाना चाह रहे हैं, इस सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट का, स्नैप का, जो भी Hmm. आप एग्जाम्स बताएं, तो उसके लिए आप बताइए। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि मुझे साइंस में नहीं रहना है। पहला तो वो ही थॉट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुमको यू यू वांट टू स्विच फील्ड्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू हम्म। डू इट, बिकॉज यू आर एंटायरली मूविंग टू अ वेरी डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। हम्म। साइंस छोड़ के मैनेजमेंट में आना, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ड्रॉबैक है साइंस स्टूडेंट्स को या ऐसा, मतलब देयर इज नो ड्रॉबैक इन डूइंग हम्म। अ मैनेजमेंट कोर्स। तो मेरा तो टिप यही रहेगा कि अगर करना ही है, अगर तुमको एमबीए करना ही है, तो 5 साल का एमएससी करके 2 साल अपना टाइम पास मत करो। थर्ड ईयर के बाद ही ज्वाइन कर लो, गो फॉर एन एमबीए, सो दैट वो 5 साल जो तुम एमएससी में लगाते वो उसमें तुम्हारा एमबीए भी हो जाएगा एंड यू विल गेट अ जॉब बाय द एंड ऑफ योर फिफ्थ, एलिजिबली फिफ्थ मतलब जो ईयर तुम्हारा होता उसमें, तब तक तुमको मिल जाएगा। तो अगर है क्लियर है, मतलब थर्ड ईयर आते आते तक क्लियर हो चुका है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग वाइल बीइंग इन सीबीएस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग थर्ड ईयर, पूरा जो 1 साल है वो अपना कॉलेज भी करो और अपना प्रिपरेशन भी करो साथ साथ हम्म। में। अगर चाहिए तो कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन बहुत स्टडी मटेरियल है वो रेफर करो। एंड वन थिंग विच आई वुड सजेस्टेड, ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कि अपना पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करना है, अपना कम्युनिकेशन कैसे अच्छा करना है, हाउ टू बिकम गुड विथ टॉकिंग एंड ओरेशन एंड ऑल दीज हम्म। स्किल्स, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन बहुत काम स्किल्स। आती होंगी एमबीए वालों को। Yes, so this is one of the mandatory things to have if you have MBA in your mind. You have to be good with your communication necessarily.
And one thing Okay. that you mentioned, na, that you got the job really early while being in MBA. हम्म. So one of the major factor contributing to it was I was always good in communication. Even when I was in CBS, you and I did not had the chance to interact much. But if you will ask any of your seniors, they will tell you I was always the face of it while being in CBS. मैं हम्म. I used to participate in all kind of, uh, डिबेट. I used to participate, yes, whatever is there in the, अगर कुछ हो रहा है तो go participate. नहीं होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, सेकंड टाइम नहीं आएगा, थर्ड टाइम तो आएगा ना. ओके. यू हाँ विल हाँ. कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव योर सेल्फ. मतलब जब भी तुम्हारे क्लास में हम्म. प्रेजेंटेशंस होते हैं तो तुम आगे रहो. डोंट बी दैट एक्स्ट्रा इन द प्रोजेक्ट जो साइड में बस खड़ा होता है प्रोजेक्टर के. बी द फेस ऑफ इट, जाके प्रेजेंट करो, अपने पीपीटीज एक्सप्लेन करो सामने वाले को. ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, बिकॉज दिस इज वन थिंग विच विल टेक यू टू प्लेसेस. एंड ये ना कभी भी, मतलब नथिंग हैपेंस ओवरनाइट. जो ये आपने हम्म. एक चीज बोली ना, दैट यू डिड वेरी गुड इन आफ्टर हम्म. ज्वाइनिंग एमबीए. सो देखो, लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. आई एम नॉट सेइंग कि लक इज नॉट अ गुड फैक्टर. यू हैव टू गेट अ चांस ना, तभी तो तुम परफॉर्म कर पाओगे. तो वो चांस मिलने तक का ही लक काम करता है. वो एक बार वो हाँ, चांस उसके बाद मिल खुद गया, से उसके बाद मेहनत तुमको करनी जब पड़ती. परफॉर्म करना है, उस हाँ टाइम पे हाँ. तुमने जो इतने सालों का अपना प्रिपरेशन किया है ना, टू मेक योर सेल्फ दिस बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, वहां पे तुम्हारा मेहनत काम पे आता है. So I would give a lot of credit to my mother. My mother has worked with me since day one. I used to be on stage since I was a 3 year old. Like मैं जब 3 साल की थी, तब से मैं स्टेज में परफॉर्म कर रही हूँ. हम्म. Because my mother was very invested in me, in overall. हम्म. So she has worked with me since childhood. That's why I'm so outspoken and I'm good in my communication. Dekho, there's always a thing called stage fear. It doesn't go away that easy, but you have to put yourself in front of people. You have to constantly put हाँ, yourself तभी वो in a स्टेज position फियर where you have हटेगा. to speak. Correct. और स्टेज फेयर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो कभी हटता नहीं है, तुम सिर्फ उसको ओवरकम करते हो. हम्म. दैट इज द ओनली थिंग. तो रूल बहुत आसान है. अगर एमबीए करना है तो यू हैव टू हैव अ पर्सनैलिटी, यू हैव टू वर्क इन योर कम्युनिकेशन, यू सिर्फ हैव पढ़ना टू ही बी बस और क्रिएटिव. एग्जाम का प्रिपरेशन ही बस मायने नहीं रखता, आपका यस कहना ये यस है? नहीं. नहीं. यस, एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन देखो, पढ़ना कब तक काम आएगा, जब तक तुमको हाँ एग्जाम हाँ. क्रैक करना है. एग्जाम क्रैक करने के हम्म. बाद जेडी होगा. जेडी होने के हाँ बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो वहां पे तो तुमको बात करनी है ना. हाँ. तो तुमको नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तुमको बोलना भी आना चाहिए. फिर हम्म. उसके बाद तुम चलो कैसे भी करके घुस गए अंदर, लेकिन तुम्हारा एचआर जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ रहा है, आई विल टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. दोस्त जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं वो तो नॉलेज बेस्ड होते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो फाइनल कॉल लेता है वो एचआर लेता है. वो यही देख के लेता है कि तुम कितना अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. तुम्हारे हम्म. दिमाग में बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, पूरा सागर भरा पड़ा है, लेकिन तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. हम्म. तो अपने आप को एक्सप्रेस करना इन अ राइट वे इज वेरी नेसेसरी. और वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बात ही करना आना चाहिए. कुछ नॉलेज नहीं रहेगा तो तुम क्या बात करोगे. हाँ, तो यू हैव टू बैलेंस बिल्ड अ करके राइट चलना पड़ेगा. बैलेंस ऑफ बोथ. मतलब पूरा एक यस. साइड रहोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी पढ़ करेक्ट. लिए और फिर इधर आपका इंटरव्यू में अच्छा आप परफॉर्म किए नहीं तो कोई मतलब नहीं, या इंटरव्यू में नो नो. कॉन्फिडेंस चले गए और आपको नॉलेज भी नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं. मेन तो तो नॉलेज नहीं करेक्ट रहेगा करेक्ट. तो आप इंटरव्यू तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे. Because I have seen a lot of people in my MBA who were very good in studies. वो somehow अरे. they cracked the interview to get selected into college. But उसके बाद it was a tough game for them to survive. कि अभी नौकरी कैसे लगे. वो रह हम्म. गए आखिरी तक, उनकी नहीं लगी हम्म. नौकरियां. और ऐसा अगर कोई सोच रहा होगा कि एमबीए में 100% प्लेसमेंट होता है, नहीं होता है. तुम कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, तुम हम्म. टॉप आईआईएम क्रैक कर लो, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, एबीसी, ब्लैकीज ऑफ एमबीए कॉलेजेस,
हाँ हाँ अगर हाँ। तुम आप पे काम नहीं करोगे, नहीं होगा प्लेसमेंट। 100% हम्म। प्लेसमेंट सिर्फ लिखते हैं वो लोग फिगर्स में, होता नहीं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, नॉलेज के साथ साथ अपने आप पे काम करो इफ यू वांट टू डू एन एमबीए, मतलब हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स पे। किसी भी कंपनी में आप जॉब करना चाह रहे हो दीदी, तो वो सामने वाला वो चाहेगा ही ना। हम उनको टैग नहीं चाहिए कि आप आईआईएम से किए हो या फिर और आईआईटी से कुछ किए हो, ऐसा टाइप का आपको आना भी करेक्ट चाहिए करेक्ट। वो चीजें, तभी मतलब की है। क्योंकि जब जॉब में तो आप आते हो ना, तो अनटिल एंड अनलेस इट इज अ कोडिंग बेस्ड जॉब, especially if you are in management field, so हम्म। you have a lot of stakeholders that you have to cater to. You have to communicate with a lot of people, क्योंकि तुम्हारा काम ही वही है। यू आर इन अ बिजनेस वेर यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल। तो अगर हम्म। वहां पे ही कमजोर पड़ोगे तो फिर नहीं होगा ना। तो सही दैट बात। इज वाई स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही काट देते हैं वो कैंडिडेट्स को। दे डोंट ऑप्ट फॉर पीपल हु आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशंस। हम्म। तो दैट इज द ओनली एडवाइस कि मतलब वर्क ऑन इट, हो जाएगा। इट्स नॉट अ हार्ड थिंग टू डू। वैसे भी मैंने देखा है यार, सीबीएस में देयर वर सो मेनी पीपल हु जॉइन्ड इन आवर बैच who were very timid and shy in the first year, but at the end of the fifth year they evolved, they हम्म। drastically transformed। मतलब मेटामॉर्फोसिस हुआ है लोगों का हमारे सीबीएस के बैच में। हाँ नहीं, क्योंकि सीबीएस में वहां ये पे चीजें तो इतनी, है दीदी। हाँ क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मल्टीपल हाँ हाँ। प्रेजेंटेशंस, मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे तुमको जाके बोलना है। तो इट्स अ वेरी गुड हम्म। गुड ऑर्गेनाइजेशन। यू ऑलरेडी आर इन अ करेक्ट पाथ। तुम अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ही काम करोगे ना, मतलब सीबीएस में रहते रहते ही वो 3 साल 4 साल 5 साल में भी तुम करोगे तो बहुत बढ़िया तुम वहीं निखर के आ जाओगे। बिकॉज आई हैव सीन इन माई बैच। हाँ, दीदी। तो इनफ है, दैट इज इनफ। दीदी तो आपके कॉलेज सिम्बायोसिस में आपका फ़ी क्या था, और आप जैसे बताया उसके लिए आपने उसका फ़ी पे करने के लिए आपने एजुकेशन लोन भी लिया था, तो ये सब चीज़ का प्रोसीजर क्या था अगर कोई वहाँ से एमबीए करना चाह रहा है या किसी अदर इंस्टीट्यूट से और उसको भी एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट रही तो? ओके। तो मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए इट वाज अबाउट 20 lakhs, मतलब मेरी फीस 20 lakhs थी अप्रोक्सीमेटली। तो हम्म। सारा कुछ एंटायरिटी में तुम्हारा कवर हो जाता है इन एन एजुकेशन लोन। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इफ यू आर गेटिंग एडमिटेड टू अ गुड कॉलेज। ठीक है, रेप्यूटेड कॉलेज अगर हम्म। है, मतलब ये टीयर्स में डिवाइडेड होते हैं, A B C। तो अगर टीयर 1 कॉलेज में यू आर गेटिंग एडमिशन, तो इट्स वेरी इजी हम्म। फॉर यू टू गेट लोन। एंटायर लोन का प्रोसेस बहुत इजी होता है। तुमको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू द बैंक, या फिर समटाइम्स तो योर कॉलेज वेयर यू आर गेटिंग एडमिटेड वो ही आपको बता देते हैं कि हमारा किन किन बैंक्स के साथ टाई अप है। या तो हम्म। अगर आईआईएम्स में जैसे तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तब तो बैंक वाले तुम्हारे पास आएंगे कि भाई ले, हमसे ले लो, हमसे ले लो। ऐसा रहता है, हम्म। मतलब इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव बिकॉज उनको भी अपना लोन बेचना है। एंड हम्म। अगर एक अच्छे कॉलेज में हो जाता है तो बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, गवर्नमेंट बैंक से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। एंड स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल, तो गर्ल कोटा वगैरह भी होता है बहुत सारे बैंक्स में, जहाँ पे और कम इंटरेस्ट रेट पे मतलब लोन वगैरह जो है, लोन एजुकेशन मिल लोन मिल जाता है। जाता है। तो कोई कोई बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू गो टू द बैंक, उनको अपना मतलब जो भी तुम्हारा ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर जो भी है यूनिवर्सिटी से, वो उनको दिखाना होता है दैट आई हैव बीन एडमिटेड टू दिस दिस कोर्स इन दिस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वाले भी तुमको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं सो दैट यू कैन गैदर दैट मच अमाउंट ऑफ मनी एंड उनको पे करो। तो यू कुछ नहीं करना होता है। अगर तुम किसी एक सर्टेन बैंक से, जैसे कि मैंने कैनरा बैंक से लोन लिया था, तो आई जस्ट हैड टू हाँ। गो देयर, ओपन वन बैंक अकाउंट, और उनको जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह जो भी चाहिए वो देनी होती है उनको। एंड बेसिस ऑन योर बैकग्राउंड वो तुमको बताते हैं कि क्या तुम मतलब चाहिए उनको डॉक्यूमेंट। जैसे कि माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही स्टिल वर्किंग। तो उनका हमें एम्प्लॉयमेंट प्रूफ वगैरह और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं, एज अ वो मतलब
ही इज माई गार्जियन ना, ही इज माई सिक्योरिटी, मतलब सब कोई तो एक हम्म। इंसान रहेगा जिसके बेसिस पे आपको लोन हाँ, दिया जाए, जिसके क्योंकि बेसिस पे आप, लोन दिया जाएगा। हाँ, आप एज एन इंडिविजुअल तो अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपका तो कुछ भी नहीं है, और आपने कभी पहले से लोन नहीं लिया तो आपका कोई सिबिल विबिल भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू हम्म। इवैल्यूएट यू ना, तो देयर वुड बी समवन एज अ गारंटर, सो दैट वाज माय फादर इन माय केस. So some employment papers, some your educational documents, बेसिक होता है बहुत कुछ, कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है लोन लेने का. देन वो आपके अकाउंट जो आप उन्होंने बनाया हुआ है वहां पे एक सैंक्शनड डिसबर्स्ड अमाउंट का लिमिट तुमको बता देते हैं. कुछ हम्म। परसेंटेज तुमको देना होता है, जैसे कि 1%, 1 और 2% जैसे देना होता है आपको अपने एंड से, बाकी रेस्ट ऑफ द फीस वो कवर करते हैं. जैसे कि मेरा अगर 20 लाख का कोर्स है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए शायद खुद से भरने पड़े होंगे, बाकी सब कुछ वॉज टेकन केयर बाई बैंक. तो जैसे जैसे आपका सेमेस्टर फीस, मतलब यू हैव टू डू नथिंग. एक तुम्हारा रिसीट जनरेट होगा तुम्हारे कॉलेज से, वो तुम अपने बैंक वालों को भेजोगे, बैंक वाले डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तुम्हारे कॉलेज के अकाउंट में. तुमको बीच में भी नहीं आना है कि तुम्हारे अकाउंट में आएगा और फिर तुम उनको दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एक बहुत ही मतलब पार्शियल होता है सब कुछ, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बस तुमको थोड़ा अवेयर रहना है, तुमको मल्टीपल बैंक से पता करना है पहले जाके, किसी एक बैंक में जाते से ही तुमको लोन नहीं लेना है ना. यू हैव टू कंपेयर की इंटरेस्ट रेट, हम्म। कौन सा बैंक कैसा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, किसमें कितना कम है, बी अवेयर. जब भी आई वॉज न्यू टू इट ना, तो मुझे नहीं पता था कि इंटरेस्ट रेट में भी नेगोशिएशन कर सकते हो आप. आप सही। एज अ कस्टमर बैंक के इंटरेस्ट रेट में भी नेगोशिएशन कर सकते हो. ये चीज मुझे तब पता चली जब आई एम वर्किंग इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जब भी मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ तब मुझे ये सब चीजें पता चली. वरना हमको क्या लगता है बैंक वाले ने इतना इंटरेस्ट रेट बोला है तो इतने में ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता. यू आर एज अ कस्टमर हैव ऑल द राइट्स टू नेगोशिएट कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट में चाहिए. मानेगा तो मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, उससे ज्यादा क्या होगा. मेरे पास दूसरा बट यू कैन ऑप्शन भी ऑलवेज, ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ, हाँ। यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट. प्लस इफ somebody want to take an education loan, my suggestion would be, वो फालतू फालतू के बहुत सारी चीजें तुमको चिपकाने की कोशिश करते हैं. मैं भी नहीं थी, मुझे नहीं, आई वॉज नॉट अवेयर, तो मैंने भी लिया है. हम्म। वो आपको इंश्योरेंस चिपकाने की कोशिश करेंगे, वो आपको चार अपना प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करेंगे. उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, नो, मुझे नहीं चाहिए हम्म। इंश्योरेंस, मुझे, क्योंकि तुम्हारे 35, 40, 45 हजार का वो तुमको इंश्योरेंस का पैसा ठोक देंगे जो एकदम अननेसेसरी है. वो मुझे नहीं लेना है. आई डोंट वांट टू गिव इट, आई डोंट वांट टू गिव मनी फॉर इट, आई डोंट वांट टू टेक एन इंश्योरेंस. कुछ नहीं होता है ये सब, अपना प्रोडक्ट बेचने का स्कीम रहता है. तो मेरे साथ भी हुआ. व्हेन आई टुक एन एजुकेशन लोन आई ऑल्सो बॉट एन इंश्योरेंस ऑफ 35,000, जिसका मुझे एबीसीडी नहीं पता है इवन नाउ, कि मैंने क्या हाँ हाँ। इंश्योरेंस लिया था, क्या कवरेज था. हम लोग बहुत हम्म। नाइव रहते हैं, हमको बहुत ज्यादा पता नहीं होता है लोन्स वगैरह के बारे में, तो हमको जो जो लेते देते हैं हम वो ले लेते हैं. बट नाउ दैट यू हैव me, I am here to consult, मतलब whoever is हम्म। watching the video or whoever wants to take an education loan, and insurance is a non-necessary thing. You can avoid it. You have to compare ROIs from rest of the banks. Don't go for just मतलब एक बैंक पता किया एक ही बैंक में चले गए, ये नहीं होता है. Second thing, थर्ड थिंग इज जब आप जिस डे से आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिसबर्स हो गया है उस दिन से आपको हम्म। इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है. तो मेक श्योर कि आप रेगुलर इंटरेस्ट पटा रहे हो. देयर इज अ मॉरेटोरियम पीरियड जब आप लोन लेते हो और जब आपका रिपेमेंट शुरू होता है, उसके बीच में आपको एक रिलैक्सेशन अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बाद 1 साल और, ताकि आप उसके बीच में जॉब लगा के वापस से रीपेमेंट करना शुरू कर सको. लेकिन वहां पे क्या होता है, उस पीरियड में भी आपको कॉन्स्टेंटली इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है और आपका होते ही रहता है प्रिंसिपल वो। अमाउंट बड़ा होते रहता है. हाँ, योर हाँ हाँ हाँ। प्रिंसिपल अमाउंट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. तो यू हैव टू मेक श्योर, जैसे कि इन माई केस आई वॉज नॉट पेइंग इंटरेस्ट व्हेन आई वाज इन हम्म। माई, मतलब ये वाला पीरियड मॉरेटोरियम पीरियड में आई वाज नॉट पेइंग माई हाँ हाँ। इंटरेस्ट. सो माई प्रिंसिपल वॉज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. तो वो 20 का 24, 23-24 हो चुका था वो इंटरेस्ट ऐड होते 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 होते.
तो ठीक। अगर आप डे वन से इंटरेस्ट बताना शुरू करते हो या फिर आपके पेरेंट्स स्टेप इन करते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो जबकि आपकी नौकरी लग रही है, तब तक एटलीस्ट हम्म। इंटरेस्ट स्टार्ट पेइंग द इंटरेस्ट सो दैट योर प्रिंसिपल इज नॉट इंक्रीज्ड बाय द टाइम यू हैव स्टार्टेड रीपेइंग। ओके। और हमेशा तो आपका पढ़ाई जैसे वो, ही चालू हुआ आपने इंटरेस्ट चालू कर दिया था दीदी ईएमआई के थ्रू नहीं देना? नहीं, इन माई केस आई डिड नॉट डू इट बिकॉज आई वाज नॉट दैट अवेयर। और मतलब हम्म। मैं अपने मतलब आई वाज लाइक कि आई विल पे इट, आई डोंट वांट टू बर्डन माय पेरेंट्स, मेरा ये टेक था। बट इफ हम्म। एट ऑल यू हैव ऐसा कुछ कि तुम्हारे पेरेंट्स पटा सकते हैं, तो मेरा सजेशन है कि पटा देना चाहिए। प्लस एक और चीज जो ध्यान पे रखनी चाहिए बिफोर टेकिंग अ लोन इज कि ऑलवेज ऑप्ट फॉर जीरो पेनल्टी फीस फॉर अर्ली रिपेमेंट। कुछ बैंक्स में अगर आप पहले पैसे पटा देते हो तो हम्म। उसकी भी पेनल्टी कटती है, तो आपको ऐसा एक्स्ट्रा है क्या? पैसे देने पड़ते हैं पेनल्टी के। हाँ। ठीक तो ठीक ठीक। हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑप्ट फॉर अ बैंक जहाँ पे जीरो पेनल्टी है इन अर्ली रिपेमेंट। अगर आपके ओके। पास पैसे आ गए और आप पहले पटाना चाहते हो तो मैं क्यों हाँ एक्स्ट्रा हाँ। पैसे दूं ना उस चीज के। हाँ हाँ बट ऐसा सही नहीं बात। होता है। तो ये हिडन नाउ रहता दैट होगा, आई हर चीज वर्क उन इन, लोग एक्सप्लेन नहीं करते होंगे उस यस टाइम? यस, नोबडी इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट, मतलब तुमको पहले हम्म। से पता होना चाहिए, किसी को नहीं, मुझे भी नहीं पता था। हाँ वही, कौन कौन ही सोचेगा दीदी, वो तो हम सोचेंगे कि हमारे पास इकट्ठा पैसा आ जा रहा है, हम 2-4 लाख दे दे रहे यस हैं, तो वो यस, तो अच्छी बात ही है अगर। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं, लेकिन हर बैंक में नहीं होता, तो ये सब हिडन चीजें होती है। मतलब हम्म। पूछोगे तो वो बताएंगे, लेकिन आपको पता भी तो हम्म। होना चाहिए ना व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क। हाँ हाँ सही बात है। तो इसीलिए ये सारी चीजें पूछ के ही फिर एजुकेशन लोन लेना है। दीदी और एक मैं एजुकेशन लोन के बारे में सुना था कि ये सही है नहीं, एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता कि जैसे कोई जैसे कोई एजुकेशन लोन लेता है ना, उसके बाद जो पढ़ रहा है, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है, उसका जॉब लग जाता है, वो जॉब लगने के बाद वो अपना पे करना चालू करेगा खुद से ही, मतलब उसके ऊपर ये, ही रहेगा। वो भी होता है? यस यस, हाँ हाँ, ये ही होता है। हाँ हाँ। दिस तो इज द आपका वही है ना? एग्जैक्ट सिनेरियो। यस यस। आपका वही है, तो ठीक पढ़ ठीक। 2 साल आप पढ़ाई करते हो, फिर आप कुछ कुछ बैंक्स में 8 महीने होता है, कुछ बैंक्स में 10-12 महीने होता है, एक हम्म। पीरियड होता है जो रिलैक्स्ड होता है, हाँ जिसमें हाँ हाँ। आपको मतलब वहां पे उस आपको टाइम पीरियड में मैंडेटरी जॉब में नहीं लग होता है। जाना है बोला जाता है। हाँ, आपको उस हम्म। टाइम पे रिपेमेंट करना मैंडेटरी नहीं होता है, आपका ईएमआई कटना हम्म। शुरू नहीं होता है तब तक। हम्म। आप चाहो तो अर्ली पेमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वही कि गिवन आपका जीरो पेनल्टी है इन अर्ली हाँ हाँ हाँ। रिपेमेंट। पर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पैसे देने ही है, आपको ईएमआई भरना स्टार्ट करना ही है। मोस्ट बैंक में ये 1 साल का मॉरेटोरियम, इसी को मॉरेटोरियम पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे ओके। आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो मोस्ट बैंक में 1 साल का होता है, पर किसी किसी बैंक में 8 महीने का भी होता है, किसी में 6-7 महीने का भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर। तो डिपेंडिंग, ये सारी चीजें पता करनी होती है, मतलब आपको व्हेन यू आर टेकिंग द हम्म। एजुकेशन लोन कि कितने टाइम का पीरियड दिया हुआ है, उसकी कितने टाइम के बाद रिपे मतलब मेरा ईएमआई वगैरह स्टार्ट होगा, क्योंकि इनिशियली तो आप सेटल भी होगे ना। आपको मतलब जॉब जैसे कि अभी मेरा जैसे ही खत्म हुआ मेरा एमबीए, ऑल्दो मेरे पास जॉब हम्म। थी, लेकिन मेरा हाँ हाँ। ज्वाइनिंग डेट तो लेटर का था ना। हम्म। मेरे को पता था कि मेरी जॉब लग चुकी है, बट मेरे पास ज्वाइनिंग मतलब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया था तब तक। तो वो हाँ हाँ पीरियड में हाँ। मैं वैसे भी रिपेमेंट नहीं कर सकती। फिर आप हम्म। इनिशियल कुछ महीने तो आप घर वर मतलब खरीदते हो, इन द सेंस रेंट वेंट पे खोजते हो, रेंट पे और लेते हो, हाँ हाँ हाँ। बहुत सारी चीजें करते हो, डिपॉजिट्स देते हो, आप नई जगह पे शिफ्ट होते हो, शिफ्टिंग करते हो, सेटअप करते हो घर। तो वो सब चीजों में भी इनिशियली इन्वेस्टमेंट होता है, तो यूजुअली लोग उस टाइम पे ईएमआई वगैरह स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद ही ईएमआई स्टार्ट करता है कोई भी। हाँ। तो पीरियड तो रिक्वायर्ड रहता है, और मैक्सिमम बैंक्स गिव यू दिस ऑप्शन टू रीपे लेटर ऑन, मतलब बाद में ईएमआई स्टार्ट होती है, ऐसा।
ठीक ठीक दीदी, ये एजुकेशन लोन के बारे में ये मतलब अभी तक किसी भी उसमें ये कवर नहीं हुआ था पॉडकास्ट में, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। अगर कोई सिर्फ इसी में नहीं, एमबीए में ही करियर बनाना चाहे वही एजुकेशन लोन ले, ऐसा जरूरी नहीं है। लोग आज के डेट में एमबीबीएस के हम्म। लिए भी बहुत लोग जाना चाह रहे हैं, इतने कैंडिडेट, इतने एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं नीट के लिए। तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हाँ, करेक्ट। होगा अगर ये पार्ट वो देखते हैं तो दीदी, जैसे आपका बीएससी एमएससी पूरा बायोलॉजी में हुआ है, मतलब 5 साल आपने इंटीग्रेटेड एमएससी बायोलॉजी में किया, तो फिर वो एक हम्म। डिग्री वाला जो एक छोटा सा जो दिक्कत है वो कुछ कुछ फील्ड में है बोला जाए तो, और बाकी जो बाहर रिसर्च कर रहे हैं हमारे और भी सीनियर्स हैं, उन लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर निकलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके कभी मन में ये नहीं है, हम्म। जैसे आपने इंटर्नशिप किया होगा ड्यूरिंग अपने बैचलर्स या फिर मास्टर्स में भी, तो फिर आपका इस रिसर्च के हम्म। तरफ इंटरेस्ट गया होगा, या फिर मेरे को पीएचडी करना है, ये आपने कभी सोचा? मुझे रिसर्च से ज्यादा ना आई वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स टीचिंग। ओके। तो मेरा ये नहीं था कि पीएचडी पीएचडी फॉर द सेक ऑफ रिसर्च करना है या ऐसा। इट वॉज हम्म। ऑलवेज जस्ट अ वे टू गेट टुवर्ड्स प्रोफेसरशिप और टुवर्ड्स एनी टीचिंग रोल। इट वॉज जस्ट अ रिक्वायरमेंट। मतलब मेरा हाँ। बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन एज अ रिसर्चर, मेरा इंक्लिनेशन कभी से भी नहीं था। ओके। मतलब आई डिड माई डेजिटेशन इन एनआईटी रायपुर। और उसके हम्म। अलावा भी जो हम, मतलब इन हाउस भी जो पेपर वगैरह लिखना, पब्लिश करना, ये सब चीजें तो हम सीबीएस में करते ही थे। तो आई आई हैव टू पब्लिश्ड चैप्टर्स और पेपर्स, आई डू नॉट इवन रिकॉल इट नाउ। तो दो ऐसे पब्लिश किए थे चैप्टर्स मैंने, along with one of my classmate, batchmate, and professors. And I did my 6 month dissertation in NIT Raipur. But while I was doing my dissertation, I realized कि मेरा as a researcher बहुत ज्यादा मेरा inclination नहीं है। नहीं था। मतलब I was not very enthusiastic towards, you know, performing हम्म। experiment. मतलब you need a lot of patience to be a researcher. क्योंकि it's like trying to find answers and solutions to questions which are not even clear yet. तुम्हारे को क्वेश्चन भी नहीं पता होता है समटाइम्स कि तुम किस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हो। यू आर यस जस्ट यस। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग आउट ऑफ थिन एयर। हम्म। तो इट इज अ वेरी, इट्स अ जॉब विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। हाँ, एंड रिसर्च तो मेरा है तो, ही दीदी, पेशेंस वाली yeah, चीज। so my topic was like I was trying to extract some protein from ऐसा सिल्कवर्म से प्रोटीन एक्सट्रैक्शन का मेरा रिसर्च था। तो मुझे ना ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के एक्सपेरिमेंट्स लगाने होते थे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दैट वाज अ वेरी, मतलब थोड़ा एक्सटेंसिव और बहुत टाइम टेकिंग और बहुत ही इलेबोरेट और पेशेंस लेंदी। रखने वाला वो रहता है, उसमें मतलब टाइम लगते हैं। इट वाज टॉर्चर। मतलब ऑनेस्टली कि तुम वो बना ही रहे हो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उसमें क्या कितना जाएगा, उसमें कितने घंटे तुमको इलेक्ट्रिसिटी देनी है। मतलब आई यूज टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और ऊपर से हम्म। मुझे क्या करना होता था, मुझे सैंपल्स एनआईटी रायपुर से मैं सीबीएस लेके आती थी। और फिर मैं सीबीएस हम्म। में अकेले बैठ के वो इलेक्ट्रोफेरेसिस का एक्सपेरिमेंट लगा रही हूँ, लगा रही हूँ, लगा रही हूँ, वो हो नहीं रहा। हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आ गए तो बैंड्स इतने डिस्टिंक्ट नहीं है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मॉलिक्यूलर वेट है किस चीज का। तो देखो, आई हैव इमेंस लव फॉर साइंस। ऐसा नहीं है कि आई डोंट। आई एम एकदम ट्रू हम्म। कोर से मैं आई एम स्टिल अ साइंस स्टूडेंट। ठीक है, मैं ऑल्दो आई हैव चेंज्ड माय स्ट्रीम, बट यू नो आई एम टॉकिंग, मतलब मेरे को इतने साल हो गए यार वो सब करके जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बट आई एम स्टिल वेरी हाँ। क्लियर विथ व्हाट आई डिड, राइट। तो आई स्टिल हैव अ वेरी, मतलब आई डोंट सी इट एज अ वेस्ट। मैंने जो 5 साल एमएससी करी है, आई डोंट सी इट एज अ वेस्ट। इट इज द बेसिस, इट्स द, इट वाज अ, व्हाट शैल आई से, वो नींव थी
मेरी किसी भी हाँ जर्नी की। मतलब इट एक वाज द बोला जाए तो फाउंडेशन। दीदी, सीबीएस में आपको जो गाइडेंस मिला होगा या फिर जो आपके सराउंडिंग रहा है, आपके फ्रेंड्स रहे हैं, तो हो सकता है वहां जाने के बाद आपके सोच में वो आया होगा कि नहीं, अगर मेरे को स्विच करना है फील्ड में, दूसरे फील्ड में स्विच करना है, फिर भी मैं कर सकती हूँ। क्योंकि 5 साल सीबीएस में पढ़ना और सारी चीजें करना वो भी आसान नहीं है एकदम क्लियर कि यार लोग ऐसे ही निकल गए, ऐसा नहीं रहता। तो वहां से कहीं ना कहीं हम्म। आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं, अगर मुझे एमबीए में जाना है तो मुझे ये एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और वो हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा। एंड साइंस इज ना नॉट अ सब्जेक्ट, आई वुड से साइंस इज अ लाइफस्टाइल। साइंस आपको जो चीजें सिखाता है ना, मैं आई वुड से वो कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं सिखा सकता। हम्म। आपका जो एक विजन क्रिएट करता है बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, इट गिव यू पर्सपेक्टिव इन लाइफ। आप हर चीज को एक साइंटिफिक नजरिए से भापने नापने तोलने की कोशिश करते हो। आप कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए बिलीव करने का कभी नहीं। मतलब यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इफ यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ साइंस ना, तो यू वुड हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन लाइफ। तो मुझे तो लगता है आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर सीबीएस, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल विद for whatever experiences I've had there, and the kind of friends I made in CBS. मतलब those people are saviors. वो जो ऐसी दोस्ती मेरी हुई है सीबीएस में, वो मेरी लाइफ लॉन्ग, मतलब जीने मरने, वो LIC है भाई। वो लोग मेरे जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, ये जिंदगी के ये बाद भी। तो ये जो आप सब बोल रहे हैं ना दीदी, सीबीएस वाले अधिकतर लोग, अधिकतर स्टूडेंट्स सब रिलेट करते हैं इस चीज को। हाँ, तो आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर सीबीएस। एंड मैं तो वही बता रही हूँ कि मैं अभी भी, द कोर इज साइंस, स्टिल साइंस। मैं अभी भी सारी बातें साइंटिफिक वे में मेजर करने की कोशिश करती हूँ। और मैं बायोलॉजी मैंने पढ़ा, लाइफ साइंस मैंने पढ़ा 5 साल, तो दैट इज अ ब्लेसिंग आई वुड से। मुझे आज के डेट में पता है हाउ टू बैलेंस माई हम्म। हेल्थ एंड माई स्ट्रेस, बिकॉज आई नो द साइंस बिहाइंड इट, कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। आई मतलब माई हेल्थ वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, व्हेन आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ, प्रेशर, MBA का प्रेशर, जॉब का प्रेशर। बट देन थोड़ा सा एक साइंटिफिक बैकिंग होती है आपके पास ना, तो आप थोड़ा टाइम लेते हो चीजों पे वापस आने के लिए। लेकिन एक हाँ मतलब तरीका पता होता है कि लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस करना है, बीइंग अ लाइफ स्टाइल स्टूडेंट। तो अच्छा है। मतलब मेरे मैं तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ माई एंटायर लाइफ। आई हैड PCMB टिल 12th। तो आई हैड बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी टिल क्लास 12th। एंड CBS में आने के बाद भी इनिशियल ईयर्स में तो मैथमेटिक्स होता ही है ना, M1 M2 M3 इज देयर। तो इट गिव्स यू अ वेरी, मतलब CBS in general gives you a very broad range of spectrum to explore different subjects. It do not bound you. मतलब even if you are a biology student and if you are doing a masters in life science, तो CBS कभी भी आपको बांध के नहीं रखेगा। वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा फर्स्ट ईयर में टू एक्सप्लोर, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ो, फिजिक्स भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, ट्राई टू एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। हिंदी साहित्य भी पढ़ा है हमने। अग्निवर्षा इज स्टिल समथिंग दैट आई रिमेम्बर इवन नाउ। हाँ देयर हाँ वाज अ हाँ। चैप्टर अग्निवर्षा इन हिंदी। सो it gives you a large spectrum to choose from. So even though I was not very inclined towards research, I was still very much in love with science, and I still am in very much love with science. If at all life gives me an opportunity to, go back into some sort of teaching, I would somehow, after some years, I might try my hands onto that as well. Just because I'm a corporate majdoor now doesn't mean I will always be. Matlab, there's always opportunity to explore, and I'm open to हाँ। exploring multiple opportunities हम्म। in life. नहीं, बस आपके लिए Never तो, say never. हाँ,
आपके लिए तो अब ये चीज और फायदेमंद हो गया दीदी, बोला जाए तो आप मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत कुछ जान लिए और आपको साइंस का भी पूरा नॉलेज है ना। तो आप चाहे तो जैसे कल के डेट हाँ, में इन आपको अ वे। टीचिंग करना है। हाँ मतलब कि जैसे आजकल 11th 12th के स्टूडेंट्स को सब नीट का प्रिपरेशन कराते हैं, है ना, या फिर कैट वालों को सब प्रिपेयर कराते हैं। तो अगर आप चाहें, जैसे आपका टीचिंग का इंटरेस्ट है, तो कल के डेट में आप शुरुआत भी कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल या फिर व्हाई कुछ नॉट, व्हाई पढ़ाने का नॉट, शौक हो तो। व्हाई नॉट, बाय गॉड्स ग्रेस, यस, व्हाई नॉट, फॉर श्योर आई विल ट्राई। मतलब है, इट्स नॉट इन माय, हम्म। लाइक इट्स नॉट एन इमीडिएट प्लान राइट नाउ, बट हाँ हाँ। ऐसा लगता है मुझे यार कि इवेंचुअली तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाके ही रिटायरमेंट लूंगी, हाँ इज हाँ। व्हाट माय विजन इज, कि कभी तो करूंगी, इवन इफ नॉट नाउ, नॉट इन 10 years कमिंग, बट मे बी आफ्टर दैट, but I will try to come back to that line because I हम्म have always been very inclined and I respect my teachers. I have immense respect for all of them. I, still remember all my teachers, even from primary school, middle school. I have always, you know, I've always found this profession, teaching profession, very, what shall I say, respectful, and I was always attracted towards, being in a position where you're teaching something to somebody else, giving हम्म। back whatever you know, you're giving it back to others, to society, to your fellow mates, or to anyone. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. I find it very comforting and very, it gives me a sense of happiness when I'm explaining something to somebody. So हाँ, I really like it. नहीं, और Someday, आज के by God's बच्चों को grace. या कभी भी किसी भी स्टूडेंट को दीदी ऐसे ही टीचर चाहिए रहते हैं जो इंटरेक्टिव रहे। सिर्फ पढ़ाया लेक्चर किए निकल गए ऐसा नहीं। वो लोग, वो स्किल हाँ, भी जरूरी है कि हम कैसे उतने टाइम तक इंगेज रख पा रहे हैं किसी को, है ना, वो भी एक बहुत बड़ा हम्म, स्किल है। तो सही ट्रू है, ट्रू, अगर आपको इन फ्यूचर कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि पढ़ाना है करके, तो आप जरूर कीजिए वो चीज़। श्योर श्योर श्योर, आप सबकी दुआ रहेगी तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। दीदी तो जैसे कि आपने पूरा 5 साल बिताया सीबीएस के, तो बोलते हैं ना कि सुनहरे 5 साल ऐसा। तो उस 5 सालों यस, में आपके साथ ऐसा, मतलब आपकी कौन कौन सी मेमोरीज रही है जो बहुत ही ज्यादा खास रही है, आपके दोस्तों के साथ या फेस्ट की मेमोरीज, टीचर्स के साथ, जो भी है आप बताइए कुछ कुछ मेमोरीज। अरे मेरी तो मतलब मल्टीपल मेमोरीज रही है, और मतलब मैं क्या क्या बताऊं और कहाँ कहाँ से शुरू कर, मुझे सोचना पड़ेगा. कुछ एक आध आई दो। वंडरफुल, वंडरफुल 5 years, मतलब आई फील सो गुड एंड आई फील कि ग्रेटफुल, मतलब ग्रेटफुल इज द वर्ड आई वुड यूज. आई एम वेरी grateful that CBS happened in my life, not just because of the institution but what it gave to me, for lifetime, lifetime of friendship, lifetime of reliance on somebody. I found, हम्म। like, even now, Ujjwala, you are very, very aware of, हाँ हाँ, probably you're उनसे रोज aware of मिलते रहते her, दीदी से, right? वही Yes, पीएचडी कर yes, रही है करके, हाँ। she is still in the institution. I mean, यस। she is like a backbone to, matlab, she has been like a backbone to me in times. She has been there with me in good times and bad. तो एंड देर आर लॉट मेनी पीपल, मतलब मैं गिनती बताऊंगी तो मेरी गिनती कम पड़ जाएगी भाई. मतलब सो मेनी पीपल, दिव्या, देन आयुषी, देन आंचल, उमा शंकर, अजय, मतलब सारे, all 40, आई वुड नेम all 40 batchmates of mine. They all of were such good friends, and different people uh, have, given me mental support at different phases of my life while I was in CBS, even after I left the organization. And one thing I remember very clearly, we were all new at the time. मतलब जब हमने join किया था ना, तो it was my first birthday while being in CBS.
एंड ऑल ऑफ देम मेड इट सो स्पेशल फॉर मी। उन्होंने प्रोजेक्टर्स में मेरी फोटोज वीडियोस लगाई थी किसी तो क्लास में। एंड हाँ आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट वेयर हमने सबने साथ में मिलके वी सेलिब्रेटेड अ बर्थडे टुगेदर। तो मुझे लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा। आई वॉज वन, मतलब आई वॉज लव्ड एट सीबीएस। मतलब मुझे बहुत प्यार मिला है टीचर्स से, फ्रेंड्स से, सीनियर्स से। इवन नाउ आई एम इन टच विद सीनियर्स ऑफ माइंड। few people have invited me to their weddings as well। and मेरे तो जो बैचमेट थे, मैं सबसे मतलब बेइंतहा मोहब्बत इज द वर्ड आई वुड यूज। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आशीष, राहुल, एवरीबडी एवरीबडी, आई एम सिंपली इन लव विथ ऑल ऑफ देम। स्नेहा, you have had a session with Sneha, right? हाँ One हाँ हाँ। session you had with her. Such lovely people I had in my batch। मतलब किसी एक से भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। इतने प्यारे लोग, मतलब ऐसा लगता है कि चुन चुन के मेरे गुलदस्ते पे फूल सजाए थे मैंने। इतने प्यारे लोग, इतने मतलब दुनिया में कहीं सही। भी जाओ, मैं मुझे ये बात पता है कि उनसे अच्छे नेक दिल, प्यारे, भोले मुझे लोग नहीं मिलेंगे कहीं। तो मतलब मेरे लिए तो वो मेरे अनमोल रतन है सारे के सारे, सारे। आई आई ट्रूली लव देम ऑल। तो मतलब वो ही मेरी पूंजी है जो मैंने 5 साल कमाई है। और मुझे तो मतलब भगवान का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरे को इतने अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले मेरे। मतलब बहुत खास है मेरे लिए सीबीएस के सारे सारे मेरे बैचमेट्स। सीबीएस में ये बहुत ही सही है दीदी। हम लोग भले कम लोग रहते हैं लेकिन हमारा आपस में बॉन्डिंग और साथ में टीचर्स के साथ भी बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रहता है भाई। पूरा लाइफ टाइम के लिए जो मेमोरीज बनता है वो रहता है। पूरे लाइफ के गोल्डन यस चैप्टर यस, में गिनाता है ये 5 साल बोला जाए तो। ट्रू। हाँ, टीचर्स हमारा के भी साथ भी कुछ आई ऐसा ही हैड था। वंडरफुल एक्सपीरियंस। There was हम्म। a teacher named Saket Biswas. He is not there in CBS anymore, but he was a हाँ wonderful ex-teacher। मतलब बहुत ही शानदार टीचर थे। चौरे सर के साथ भी मेरे बहुत सारे मेमोरीज रही हैं। आई वॉज यू नो मैं कंफ्यूज थी बहुत कि मैं लाइफ साइंस लूँ कि मैं फिजिक्स लूँ। मेरे को फिजिक्स में फिजिक्स लो। बहुत इंटरेस्ट था। हाँ हाँ, तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स इवन व्हेन आई वॉज इन क्लास 11th 12th। तो ही वॉज सच अ उनका वैसा इमेज है ना कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये है हम्म। वो है। बट वो सर मुझे, आई यूज टू लाइक हिम अलॉट। चौरे सर भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एंड मतलब मैं लिटरली, मेरे को अभी भी याद आता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ उनके केबिन में बैठी हुई थी और सर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे, सर कन्विंस भी इन अ वे करने की कोशिश करे कि तुम कर लोगे, you will be able to। but people like my surrounding, मतलब people who were in my surrounding ना, they talked me out of it। वरना तो मैंने ऑलमोस्ट फिजिक्स ले ही चुकी थी। they talked हाँ me out of it कि तुम्हारा 11th 12th तुमने बायो लिया था, तुम्हारा इंटरेस्ट है तो यू शुड गो अहेड विद इट, तो आगे शायद तुम कुछ हम्म। अच्छा कर पाओगे। तो ऐसा ऐसा हुआ, बट आई डोंट नॉट रिग्रेट इट। मतलब आई डोंट रिग्रेट इट नाउ दैट आई टुक लाइफ साइंस एंड आई डिड नॉट चूज फिजिक्स। बट हाँ, मतलब गुड टीचर। एंड सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, वीनू मैम, भानु मैम। गुड एक्सपीरियंस विद एवरीवन। मतलब ऐसा कुछ मेरा तो किसी के भी साथ खराब एक्सपीरियंस नहीं था। इट वाज ऑलवेज गुड। एंड देयर वाज स्मिता मैम। सो शी यूज्ड टू हाइप लॉट ऑफ चिल्ड्रन कि भाई तुम अच्छा करोगे। वो बहुत ध्यान देते थे कि जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह वीक थी तो उनको वो ज्यादा ध्यान देते थे हमेशा। पुश करने की कोशिश करते थे कि अच्छा करो, अच्छा परफॉर्म करो। तो मेरे लिए तो हाईलाइट मेरे फ्रेंड्स रहेंगे हमेशा सीबीएस में। मतलब ट्रूली वंडरफुल एक्सपीरियंस आई हैड विद दोज पीपल। मुझे अभी भी याद है कि हम हर जगह साथ पे जाते थे। हमारे बैच में ना ग्रुपिंग्स नहीं थी कि हम्म। छोटी 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 टोलियां नहीं बनी हुई थी कभी भी। जब हम 5 साल, जब हमने पढ़ाई करी, कोई हाँ हाँ हाँ। पॉलिटिक्स नहीं, कोई ड्रामा नहीं, प्योर फ्रेंडशिप। तो इट वाज अ वेरी गुड वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी सीबीएस तो।
हम्म। इवन नाउ अभी भी मेरा वो है, ग्रुप है। अभी भी मुझे वही जब बातचीत होते भी, रहता हो। हाँ मतलब देखो ऐसा होता है यार कि तुम लाइफ में बिजी हो जाते हो ना, तो तुम कॉन्स्टेंटली किसी के साथ कनेक्ट नहीं, हाँ, यू कांस्टेंट कांट तो बी नहीं। कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम, बट इवन व्हेन हम्म। आफ्टर सो मेनी डेज या मंथ्स व्हेन वी टॉक, तो इट डजंट फील लाइक कि हम, हाँ, बहुत टाइम हो गया हमारे बात बीच किए, अभी ऐसा नहीं। बातचीत नहीं हो रही थी हाँ। मतलब। और ना हम, बहुत अच्छी खास बात मेरे बैच के लोगों की ये है, हम एक दूसरे के लिए ना बहुत दिल से खुश होते हैं अगर किसी की लाइफ में कुछ होता है तो। कोई हम्म। फेकनेस नहीं है कि किसी ने कुछ अचीव किया है या किसी का लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा है या किसी की शादी हो रही है, तो लोग दूर दूर से आएंगे, लेकिन आएंगे। वही। तो ये सब अभी तुम कहीं भी जाओगे ना, मतलब अभी भी आई विल टेल यू कि तुमने जो 5 साल में दोस्त कमाए होंगे, वैसे तुमको और आगे जाके कहीं नहीं मिलने वाले। और वो तो सबसे है दीदी। बड़ी बात क्या है ना कि हम 5 साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिटरली फ्रॉम ब्रशिंग टिल ईटिंग टिल स्लीपिंग, मतलब सब कुछ हम सब साथ में साथ में। कर रहे हैं। हम्म। तो वो ना सिबलिंग जैसा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है एक दूसरे के साथ कि हम तुमको इनसाइड आउट जानते हैं। हमने 5 साल, 5 साल बहुत लंबा समय होता है किसी के साथ बिताने के लिए। तो अगर कोई हम्म। फेक है ना, तो वो पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो फेक इंसान 5 साल कंसिस्टेंटली फेक नहीं हो सकता। हाँ हाँ, सही बात है। तो इसीलिए बहुत अच्छी बॉन्ड मेरे को लगता है सीबीएस में इसलिए ही बन जाती है, क्योंकि तुमको बहुत क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है पिक्चर कि हु आर योर रियल फ्रेंड्स। तो दीदी, जैसे आपने साइंस फील्ड भी एक्सप्लोर कर लिया और आपने एमबीए भी किया, तो कई बच्चे हम्म। जैसे होते हैं सीबीएस छोड़ना चाह रहे हैं थर्ड ईयर बाद, मतलब उनका इंटरेस्ट कुछ अलग फील्ड में चला जाता है भाई, या फिर वो एमबीए करना चाह रहे हैं, या फिर जो रिसर्च में भी जाना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को लेके आपका मैसेज क्या रहेगा कि कैसे वो अपना करियर आगे का डिसाइड करें? मतलब पहले तो आई वुड से कि आप जहाँ पे हो वहां पे पहले अपना 100% दो। ठीक है, वंस यू हैव टेकन एडमिशन यू आर वेरी क्लियर कि फर्स्ट 3 इयर्स तो एनी विच वेज आई हैव टू स्टे हियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप मास्टर्स करें या ना करें, आप बैचलर्स तो करेंगे ही करेंगे, तो वो फर्स्ट 3 इयर्स पूरे फुल डेडिकेशन के साथ में आप जिस कोर्स को कर रहे हैं पहले आप वहां ही फोकस रहिए। फिर अगर उन 3 सालों में आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड टू फर्दर गो अहेड या मुझे स्विच करना है, तो वो आपको फर्स्ट 3 इयर्स में इजीली समझ में आ जाएगा कि करना है कि नहीं करना है। इफ यू डो नॉट वांट टू स्विच, तो फिर आपके पास वही ऑप्शन बचता है कि आप 2 साल में फर्दर आपको जो एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं उसकी पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दे। उन 2 सालों में आप अपना एमएससी भी करें, अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करें, एंड पास दोस एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स लाइक रेस्ट ऑफ योर सीनियर्स हैव। इफ नॉट, अगर नहीं करना है तो 3 साल के बाद ही आप निकल के दूसरे एग्जाम्स जो दूसरे फील्ड स्ट्रीम चेंज के लिए होते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट इज ही एक वो नहीं है, मतलब पीपल गो फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट, ये सब भी चीजें होती है। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो हम्म। एक्सप्लोर मोर, गिव एग्जाम्स। और मतलब एवरीथिंग नीड्स डेडिकेशन। तो वेदर यू आर डूइंग योर एमएससी और नॉट, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो टू रीच अ सर्टेन लेवल और कोई एक मुकाम पाने के लिए आपको मेहनत और डेडिकेशन तो करना ही पड़ेगा, बी वेरी श्योर ऑफ इट। ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रीम चेंज कर ली तो अब मुझे मेहनत नहीं करना है, या मैं साइंस में हूं तो मैं तो हमेशा से साइंस में हूं तो मुझे मेहनत नहीं करना है। Wherever you will go, whether you'll do an MBA or a PhD or some other sort of course, you will have to give your full efforts into it. So dedication, hard work, and smart work is the formula for success. सिर्फ शॉर्टकट्स फॉलो करके भी कुछ नहीं होता है, इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट पुटिंग एफर्ट्स। तो मेरा तो फाइनल मैसेज वुड बी, बिल्कुल। do hard work with smartness and put all your dedication into wherever you want to go. So definitely you will reach a certain level and you will achieve whatever you have thought of achieving, is what my final word would be for all the students. बिल्कुल बिल्कुल नहीं।
सो थैंक यू सो मच दीदी फॉर शेयरिंग योर इंटायर करियर जर्नी। और डेफिनेटली ये हमारे लिए भी और थैंक यू अभी जो अंजय। जूनियर्स है सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जो अपना करियर स्विच हम्म। करना चाहते हैं उनके लिए भी। और अभी हम्म। सबसे मेन बात तो उनके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि हाँ, अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम रहेगा उनके पास कि हाँ मेरे को क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, तो 3 साल में एक्सप्लोर हम्म। कर लेता हूँ सारी चीज़ें। तो ये आप हम्म। लोगों का, मेरा पॉडकास्ट करने का यही मेन मकसद मेरा रहा है कि सब का डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में करियर बने ना सीनियर्स का। तो कब किसका किस में इंटरेस्ट आ जाए स्टूडेंट्स का वो हम्म। नहीं बताया जा सकता। तो फिर ये हम्म। पॉडकास्ट सीरीज देख रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होते जा रही है उन लोगों को। सो थैंक यू सो मच दीदी। Nare, thank you, Anjay. Thanks for inviting. You have taken a very good initiative. You know, when we थैंक were यू दीदी। students, there was like few people only which who were ahead of us, two हम्म। batches. So whatever knowledge experience sharing was happening on campus, जो भी हो रहा था इसके अलावा there was no other source, and everybody was trying to navigate at that time. All of us were students, so you have taken a हम्म। very good initiative that you are, trying. We can connect with the rest of the students via this podcast and share all our experiences so that they Yes. can also learn, grow, and explore things. So hats off to you, and thank you for inviting me. थैंक यू सो मच दीदी। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे दीदी, जो मैं तो एक लिमिटेड क्वेश्चंस पूछा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपसे कनेक्ट होना चाहे तो लिंक्डइन से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं वो, लिंक्डइन के थ्रू। हाँ, they can connect me via LinkedIn. श्योर दीदी, आपका लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। तो जिनको भी Sure, जो sure, भी sure. गाइडेंस आपसे चाहिए रहेगा या कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। Okay, sure, sure. ओके।